नमस्कार। सुख और समृद्धि का कारक गुरु ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में 28 अगस्त 2024 से लेकर 28 नवंबर 2024 तक रहेगा। पूरे विश्व पर एवं हमारे भारत देश पर इसका क्या प्रभाव होगा उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो पराशर मुनि ने ये कहा है कि वृषभ राशि में रहकर जब मृगशिरा नक्षत्र काम करता है तब वो डिफरेंट होता है, और जब मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि में जाके काम करता है तब वो डिफरेंट होता है, क्योंकि मृगशीर्ष जो नक्षत्र है वो दोनों राशियों को ज्वाइन करने का काम करता है। तो जब मृगशिरा नक्षत्र या मृगशीर्ष नक्षत्र जब वृषभ राशि में रहेगा तब पराशर मुनि ने ये कहा है कि पूरे विश्व में युद्धाकर्षण अर्थात वॉर रिलेटेड इवेंट्स ज़्यादा होती है। इसके अलावा संहिता विचार टीका में प्रमुखतः जो बातें कही गई है वो आज यहाँ पर हम देखेंगे। सर्वप्रथम सूत्र दिया गया है गुरु मृगशीर्षे क्षेत्र विग्रहान वा युद्धम, अर्थात गुरु का मृगशीर्ष ट्रांजिट जो है वह टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स या बॉर्डर इश्यूज़ के कारण वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करता है। इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच का जो लैंड डिस्प्यूट है, ईरान और इराक का जो डिस्प्यूट चल रहा है, भारत और चीन का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर इंडिया और पाकिस्तान का जो कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का जो ये वॉर चल रहा है, ये सभी वॉर इस समय में काफ़ी इंटेंस हो गए। भारत देश के लिए नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका के साथ बॉर्डर विवाद, सीमा विवाद होने के कारण टेंशन का माहौल बना रहेगा। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ बॉर्डर को लेके विवाद चल रहा है वहाँ परिस्थितियाँ और ज़्यादा एक्सप्लोजिव होने वाली है। देश के अंदर भी ऐसे प्रदेश जो इग्नोर किए गए हैं वहाँ पर सिविल अनरेस्ट हो या रायट जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। भारत में लद्दाख, कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट प्रदेश में कुछ बड़ा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मणिपुर में जिस तरह की हिंसा अभी हो रही है, परिस्थितियाँ और ज़्यादा एक्सप्लोजिव होती हुई दिखाई दे रही है। यदि मणिपुर की ही बात करूँ तो जो सबसे बड़ी इवेंट वहाँ पर जो हुई थी सालों पहले, जहाँ पर स्टेट असेंबली की बिल्डिंग को आग लगाया गया था, वो इवेंट जो हुई थी वो हुई थी 18 जून 2001 को। उस दिन भी गुरु या उस समय में भी गुरु मृगशीर्ष नक्षत्र में ही था। एक अन्य इंटरेस्टिंग चीज़ भी इस ट्रांजिट में होती है और उसके लिए शास्त्रों में यह सूत्र दिया गया है, गुरु मृगशीर्षे संधयः च मैत्रेयः, अर्थात पॉलिटिकल नए नए गठबंधन होते हैं, इकोनॉमिकल गठबंधन होते हैं और टूटते भी हैं। सो नए नए अलायंसेस बनेंगे और पुराने अलायंसेस शायद टूट भी जाए। फॉर एग्जांपल, जब लास्ट टाइम गुरु मृगशीर्ष नक्षत्र में था तब नीतीश कुमार जी ने 17 वर्ष का जो उनका एसोसिएशन था एनडीए के साथ, वो उन्होंने तोड़ दिया था। सो 16 जून 2013 को जेडीयू ने एनडीए को छोड़ा था। उस दिन भी या उस समय में भी गुरु मृगशीर्ष नक्षत्र में ही था। सो दिस टाइम ऑल्सो एनडीए को साथी गठबंधनों का साथ छूट जाए, आइदर जेडीयू या फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ जो उनका गठबंधन है उनको चैलेंज किया जाए, और उसके कारण एनडीए सरकार को एक तरह की दिक्कतें होने की संभावना दिख रही है। समय में थोड़ा और पीछे जाए तो बीजेपी और जनता दल के सपोर्ट के साथ वीपी सिंह ने सरकार बनाई थी और वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तब भी 1989 में गुरु मृगशीर्ष नक्षत्र में ही थे। इतना ही नहीं, 1977 में जब मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी जी को हरा के सरकार बनाई थी तब भी गुरु मृगशीर्ष नक्षत्र में ही था। सो भारतीय राजनीति के लिए ये जो ट्रांजिट है वह काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देती है। थर्ड टर्म में साथी पक्षों के साथ
अभी अभी जो एनडीए सरकार चल रही है वहाँ कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव होता हुआ दिखाई रहा है। ग्रह योग ऐसा दिखाई रहे है कि शायद रूलिंग पार्टीज के जो गठबंधन है वो उनका साथ छोड़ दे, और यदि रूलिंग पार्टी ने सेंसिटिवली इस पूरे समय को हैंडल नहीं किया तो यह ट्रांजिट सत्ता परिवर्तन हो वैसे योग भी दिखा रही है। सिर्फ पॉलिटिकल अलायंसेस की बात नहीं है, महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल अलायंसेस एवं फाइनेंशियल एसोसिएशन भी इस समय में बहुत बनते हैं और बिगड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, चाइना और रशिया की जो फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश हुई थी, उसकी जो ट्रीटी थी वह ट्रीटी को कहा जाता है सीनो रशियन ट्रीटी। वो 16 जुलाई 2001 को हुई थी। तब भी गुरु मृगशीर्ष नक्षत्र में ही था। भारत में सिंगल पार्टी रूल अर्थात कांग्रेस का ही रूल हो वैसा जो चल रहा था 1977 तक, और वो जो टूटा और 1989 के बाद बहुत सारे पार्टियां इकट्ठी होकर गठबंधन की सरकार चलाए, वैसा जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ उन दोनों समय के दौरान गुरु मृगशीर्ष नक्षत्र में ही था। सो इस दफ़े भी भारत की जो रूलिंग पार्टी है, दैट मीन्स बीजेपी या एनडीए सरकार को थर्ड कॉन्जिक्यूटिव काल में चैलेंजेस दिए जाएंगे, और यदि उन्होंने सेंसिटिवली इसको हैंडल नहीं किया तो सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। यूएसए के लिए भी यह समय बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने वाला रहता है। स्कैंडल्स एक्सपोज होंगे एवं जो सोचा नहीं होगा उस तरह की इवेंट्स क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल, जब 9/11 का अटैक प्लान किया गया था तब भी गुरु मृगशीर्ष नक्षत्र में ही था। दिस टाइम ऑल्सो यूएसए में इलेक्शन आने वाला है, तो इस इलेक्शन में अनएक्सपेक्टेड टर्न्स एंड ट्विस्ट आने की संभावना है, और जो सोचा भी न हो उस तरह के परिणाम आने की संभावना है। और इसके कारण यूएस इकोनॉमी एवं स्टॉक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। ओवरऑल जो ऐसी स्क्रिप्ट्स जो गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई है वहाँ पर बहुत सारी वॉलेटिलिटी रहेगी। भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए भी यह समय काफ़ी अप्स एंड डाउन के बाद स्टीप करेक्शन देने वाला रहेगा। सो बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन स्क्रिप्ट्स या जिन कंपनियों के रिलेशंस डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ है वहाँ आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय सुझाव दिया गया है। इस ट्रांजिट में हालांकि कुछ अच्छा भी होता है। फॉर एग्जांपल, इंजीनियरिंग कंपनीज, माइनिंग कंपनीज एवं वेपन इंडस्ट्री को बहुत लाभ होता है। एक बात आपको याद रखनी है कि विजडम का कारक गुरु युद्ध के कारक मंगल के नक्षत्र में जा रहा है, तो ओवरऑल जो सिचुएशन रहेगी इस ट्रांजिट के दौरान वो एक्सप्लोजिव ही रहेगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज एवं एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी लाभ होने वाला है। याद रहे एक बात और कि मंगल उत्साह का कारक है, वो एंथुजियाज्म का कारक है, और गुरु जो है वह विजडम या ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। सो यदि हम विजडम के साथ अपने उत्साह को यूज़ करेंगे और सही दिशा में अपने एंथुजियाज्म को लगाएंगे तो यह ट्रांजिट सुनिश्चित हम सबको शुभ परिणाम देगा। अब हमारी सभी 12 राशियों को इस ट्रांजिट का क्या परिणाम मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी को यह ट्रांजिट शुभ परिणाम दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।